हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी बच्चों का स्वागत है मनोज मिश्रा मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर। और क्या हाल चाल है भाई? सब लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रात के बच्चों के 9 का जो भाई प्राइम टाइम होता है वो मनोज सर के साथ में मैथ्स सीखने का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस मॉक टेस्ट सीरीज में आप सभी बच्चों का वेलकम है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं बेटा कि मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत बच्चों आपको मैंने अभी तक 3 मॉक टेस्ट करा दिए हैं। आज हमारा चौथा मॉक टेस्ट करने की बारी है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को उम्मीद करता हूं आवाज अच्छी आ रही होगी, वीडियो बढ़िया तरीके से दिख रही होगी। अगर दिख रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। और भाई क्या हाल चाल है तुम्हारे? तैयारी बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है? अगले साल इस बार की दिवाली तो चलो बेटा कुछ ही दिन बचा हुआ है। अगले साल की दिवाली मेरे भाई ध्यान रखना है आपको कि सरकारी नौकरी आपके पास होनी चाहिए। और उस नौकरी में मेरे भाई जो मेरी सहायता हो सकेगी, जो मैं आपको पथ प्रदर्शक का काम कर सकूंगा, वो मेरे भाई मैं आपको पूरा काम करूंगा। बशर्ते आपको सही गाइडेंस के साथ में चलना पड़ेगा, जो बताया जाएगा उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं भाई बिना किसी देरी के आज की क्लास को। और आज हम लोग करने वाले हैं बेटा मॉक टेस्ट नंबर 4। क्लास की शुरुआत करेंगे तो सरस्वती माता का ध्यान जरूर कर लेंगे। सरस्वती माता से आशीर्वाद ले लेंगे कि हे माता हमें इस बार आने वाले एग्जाम में सफलता दिलाएं, ताकि हमारे घर में जो भी दुख है, जो भी कमियां हैं, जिस चीजों की हम लोग आशा रखते हैं कि ये हमारे पास होनी चाहिए, नहीं है, तो भाई उन चीजों को मदद करने में आपकी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है भैया? तो सभी लोग जो है सरस्वती माता का आशीर्वाद ले लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं भाई आज की क्लास को। आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका। और आज के दिन का पहला सवाल हमारे सामने आ चुका है। तो सभी मेरे प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ये सवाल अभी रिसेंट सीजीएल के पेपर में पूछा गया था। बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार इस वाले सवाल को देखते हैं। ठीक है? सवालों का लेवल थोड़ा बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखो भाई आसान सवालों को मैं करा दूं, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? आपको इजी सवाल और मॉडरेट लेवल, दोनों लेवल के सवाल करने पड़ेंगे। तो आज की सीरीज में आपको दोनों तरीके के सवाल देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है? तो पहला सवाल आप सबके सामने देखो बच्चों, क्या दे रखा है? दे रखा बच्चों 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक पानी से भरा हुआ है। यदि 616 लीटर पानी निकाला जाता है तो टैंक में पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा, ये आपको मेरे भाई बताना है। ठीक है? बताइए मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा आपका? बेलनाकार टैंक हमारे पास बच्चों 616 लीटर पानी निकाला जाता है। तो पानी का लेवल आपको बताना है कि कितना मीटर कम हो जाएगा, ये आपको बताना है। मीटर में आपको आंसर बताना है बच्चों क्या होगा। सवाल देखने में तो लगेगा भाई बहुत कठिन सा सवाल है। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। 616 लीटर पानी निकाला गया है, ध्यान से देखना। लीटर और सेंटीमीटर की बात की गई है। तो बताइए भाई इसका आंसर कैसे निकाला जाए। लगाओ दिमाग। बेलनाकार आपकी क्या है? टैंक है बेटा, ये ध्यान रखना। पानी का लेवल कितना कम होगा ये बताइए। चलो भाई, देखो बच्चों हम लोग क्या कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये कर सकते थे कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार टैंक हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि देखो बेलनाकार है मेरे भाई, ठीक है, बेलनाकार है आपका। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा, यहां हो सकता है जगह कम पड़ जाए। तो मैं अगले पेज पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे बच्चों हमारे पास में क्या है, ये एक बेलनाकार अपनी क्या है, एक टैंक है। ठीक है? एक बेलनाकार में टैंक बना लेता हूं, ध्यान समझना बच्चों। एक आपकी बच्चों क्या हो गई बेलनाकार, ये मैंने कहा चलो ये टैंक है। ठीक है? ये बेलनाकार हमारे पास टैंक है। और ये आपकी क्या होती है बच्चों? ऊंचाई होती है, सब लोग जानते हो बेटा, ये आपकी ऊंचाई है। क्लियर? ये आपका सेंटर हो गया मेरे भाई। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों? ये रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस है आपकी, ये भी रेडियस है। सबसे पहले देखो बच्चों क्या किया गया उसने कि 616 लीटर पानी निकाला। तो पानी का स्तर कितना कम हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है? आपको पहले ऊंचाई पता है कितनी है कि नहीं है? नहीं पता ना। सबसे पहले देखो बच्चों ऊंचाई मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया मेरे भाई कि इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी है, एच है। मैंने क्या मान लिया? ऊंचाई एच है। पानी निकालने के बाद मैंने कहा भाई मान लो ऊंचाई हमारी क्या हो जाती है, ये वाली ऊंचाई को मैं एक काम करता हूं, ये बेटा कैपिटल एच मान लेता हूं। और मैंने कहा भाई पानी निकालने के बाद अब पानी का स्तर यहां पर आ गया है। ठीक है? यहां पर स्तर आ गया है। तो मैंने इस वाली ऊंचाई को मेरे भाई क्या मान लिया आपका? इस वाली ऊंचाई को मैंने एच मान लिया। अगर ये एच होगी मेरे भाई, इसका मतलब है कि ये वाला आपके पास क्या आएगा? एच माइनस का एच आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा मेरे भाई, ये एच माइनस का एच हो जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं बच्चों। यहां सबसे पहले
ये बताओ बेटा कि पानी, तो हम क्या करेंगे कि पहले वाले वॉल्यूम से बाद वाले वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, पहले वाले आयतन से बाद वाले आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, बचा हुआ आयतन आएगा भाई, जाहिर सी तौर पे बात है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, पहले अगर मैं आयतन निकालता तो भैया ये बताओ कि बेलन का आयतन कितना होता है बच्चों, तो ये आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ये आपके पास था। इसमें बच्चों मैंने क्या कर दिया आपका, इसमें से अगर हम बचे हुए आयतन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितना पानी निकला है वो आपके पास बचेगा। अब हम क्या कर देते हैं बच्चों, हम इसमें से माइनस कर देते हैं पाई आर स्क्वायर एच को, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये आपके पास आएगा कितना पानी निकाला गया, 616 लीटर पानी निकाला गया। ठीक है, 616 लीटर आपका पानी निकाला गया। अब भाई एक बात यहां से ये निकल कर आती है बच्चों कि ये लीटर में है और आपको दे रखा है सवाल मीटर या सेंटीमीटर में दे रखा है, समझे कि नहीं, मीटर या सेंटीमीटर में दे रखा है बच्चों। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे ये बताइए। ठीक है, 1 लीटर, अब 1 लीटर में मेरे भाई आपको पता होना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है। देखो 1 लीटर की बात कर लेते हैं बच्चों, तो 1 लीटर में क्या होता है कि अगर हमारे पास में 10 लंबाई 10 चौड़ाई 10 ऊंचाई का अगर कोई हमारे पास में क्यूब है तो उसमें 1 लीटर पानी आता है। यानी बच्चों अगर हम इसको क्या करते हैं सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास आएगा, ये पूरा का पूरा आयतन आ जाएगा। क्लियर बात है ये। चलो अब हम देखो बच्चों यहां से क्या कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, क्लियर, पाई रेडियस आपके पास कितना दे रखा है बेटा, 14 दे रखा है, क्लियर। तो पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास ये कॉमन आएगा, ये आपके पास आएगा एच माइनस का एच हो जाएगा, और ये बराबर हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 616 और इंटू में आपके पास आएगा 1000 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा बच्चों। अब आपको बताना है एच माइनस एच का मतलब ऊंचाई में कमी तो बताना था, ये बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 616 इंटू में 1000। अभी मैं ट्रिक भी बता दूंगा बेटा, ध्यान सुन लो पहले। बटे में कितना आएगा बच्चों, पाई का मतलब होता है 22/7, तो ये आपके पास आएगा 22, और इसका बटे का 7 कहां जाएगा मेरे भाई, ये आपके पास चला जाएगा ऊपर, क्लियर। और आपके पास आर स्क्वायर का मतलब बच्चों कितना आएगा, 14 × 14 आएगा, क्लियर। चलो अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो 22/7 अभी यहीं रख दो बस, ये आपका राइट उत्तर आएगा। और ये भी किस में आएगा, अब ऊंचाई में कमी हमारे पास है बेटा आर स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि आर हमारा क्या दे रखा सेंटीमीटर में, अब जो उत्तर आपके पास आएगा बच्चों वो सेंटीमीटर में उत्तर आएगा, क्लियर। अब क्योंकि मेरे भाई उत्तर हमको लाना भी मीटर में है तो अभी चलो मैं बता दूंगा, क्लास में उसको कन्वर्ट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों 22 से काट के देखो इसको कितनी बार आएगा, ठीक है। तो 22 × 3 होता है 66, 22 × 3 होता है 66, 22 × 2 यानी 28 बार चला जाएगा आपका ये, 28 बार चला जाएगा ना। 22 × 3 66, 660 होता है बेटा, 660 में आपका 44 कम है, ठीक है, 28 बार ये चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। अब देखो बच्चों और कैसे काट सकते हैं, 14 से काटेंगे, 14 × 2 हमारे पास में क्या होता है 28 होता है मेरे भाई, और ये आपका 2 और 7 आपका 14, 14 को खत्म कर देगा, तो ये हमारे पास आएगा 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। 1000 सेंटीमीटर, आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100, ठीक है। यानी भाई अगर ये 1000 सेंटीमीटर है और आंसर हमको किस में देना है बेटा, मीटर में देना है, तो 1000 को क्या कर दो 100 से डिवाइड कर दो, अब आपका उत्तर आ जाएगा बेटा मीटर में आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर हमारे पास आएगा 10 मीटर, तो 10 मीटर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, खत्म मेरे भाई, क्लियर है। तो ये आपका क्या आएगा, 10 मीटर आपका राइट आंसर आएगा, खत्म मेरे भाई। समझ रहे हो कितना तगड़ा सवाल था। H माइनस एच का मतलब यही तो मेरे भाई ऊंचाई में कमी, यही तो बताना था कि कितना कम हो गया, पहले इतना ऊंचा था अब इतना रह गया यानी इतना कम हो गया, H माइनस एच का मान बताना था। बहुत तगड़ा सवाल था ये वाला भाई, सब लोग बढ़िया से इसको समझेंगे। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल आप देखिए, इसका राइट आंसर बताइएगा, और सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दो। सवालों का लेवल थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तभी मॉक टेस्ट करने का फायदा है मेरे भाई, समझ गए। अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। 8वीं क्लास में 30 विद्यार्थियों की गणित की परीक्षा ली गई, 10 छात्रों के औसत नंबर हमारे 90 हैं, अन्य छात्रों का औसत 75 है, बताइए ओवरऑल एवरेज क्या होगा। अब भाई अब ऐसा सवाल है आपका तो ये तो बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चा, कैसे, कुल एवरेज हमें बताना है कि कितना होगा मेरे भाई। ये बताओ 10 छात्रों का स्कोर 90 का है तो टोटल कितना आएगा बच्चा, 10 × 90 आएगा। टोटल बालक कितने हैं, 8वीं क्लास में 30 बालक हैं,
30 बालक है, यानी अब 20 बालक बच गए और इनका एवरेज कितने का है? 75 का है। टोटल नंबर कितने स्टूडेंट है बेटा? 30 है, तो 30 से भाग कर दो मेरे भाई, यही आपका उत्तर हो जाएगा। क्या करोगे आप? एक जीरो यहां मिला, एक जीरो यहां मिला, एक जीरो से आप ये काट दो, 3 से मेरे भाई इसको काट देना, 30 बार कट जाएगा, 3 से इसको काटोगे आपका ये 25 बार ये कट जाएगा भाई। कितना आ जाएगा आपका बेटा? ये 30 हो जाएगा, प्लस आपके पास 25 इंटू 2 50, आंसर कितना आएगा मेरे भाई? 80। तो 80 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 80 का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई लगा देना, खत्म। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई कि हर एक सवाल आपका जो होगा वो 2 मिनट या 3 मिनट या 2.5 मिनट का लग जाए, ऐसा हमेशा नहीं होता है। अब ऐसे सवाल 10 से 15 सेकंड में लगाए जा सकते हैं, ठीक है? 10 से 15 सेकंड में लगाए जा सकते हैं, तो हम 10-15 सेकंड में लगा देंगे भाई, क्या ही दिक्कत वाली बात है। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों। अगला सवाल आपका, और सभी मेरे भाई देखो, ये क्लास आपको मैं बता दूं बेटा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है। क्योंकि अभी जब आप शायद इस क्लास को देख रहे हैं, मैं अभी अपने घर पे हूं, कुछ इमरजेंसी कारणों की वजह से आया हूं, और कल से आपकी क्लास प्रॉपर लाइव स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? शायद अभी जब क्लास को देख रहे होगे बेटा, तो मैं घर से वापस अभी ट्रेन में होऊंगा, है ना, या घर आ चुका होऊंगा, कोई बात नहीं। तो भाई ये ध्यान रखना है आप सबको कि भाई लाइव क्लास भले नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए शिद्दत से बेस्ट कंटेंट तैयार करके रखा हुआ है बेटा, ताकि आपको मैं एक अच्छा लेवल का कंटेंट दूं, आप समझो कि गणित के सवाल कैसे पेपर में आते हैं, कैसे हमें पेपर को फोड़ना है। चलिए अगला सवाल देखो बच्चों। एक महिला के खर्च और बचत का अनुपात 4 और 1 का है। भाई इसका मतलब आय व्यय, और ये क्या है आपका? आय खर्च और बचत वाला सवाल है। तो आय बराबर मेरे भाई क्या होता है आपका? आय बराबर आपका होता है बच्चों खर्च हो गया, और प्लस आपकी क्या होती है? बचत होती है। हमें इस सवाल में क्या दे रखा है बच्चों, ये बताइए। हमें इस सवाल में दे रखा है बच्चों कि खर्च और बचत का अनुपात 4 और 1 का है, यानी भाई इनका अनुपात कितने का? 4 और 1 का है। इसका मतलब इनकम 5 की होगी कंफर्म। आय और व्यय 20% और 10% बढ़ गए, यानी मेरे भाई ये कितना बढ़ गया? ये आपका 20% बढ़ गया है, और ये आपका मेरे भाई कितना बढ़ गया? ये आपका 10% बढ़ गया। बताइए बचत में क्या परिवर्तन होगा? मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया भाई X% का परिवर्तन होगा, यहां से निकाल लो। तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका? तो 20 इंटू 5, मैंने कहा था क्या करो? डायरेक्ट गुणा करो, 20 इंटू 5 100 हो जाएगा भाई, 10 इंटू 4 कितना? 40 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा? X हो जाएगा। क्लियर? अब 40 इधर आके माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो X की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस का 60। प्लस 60 आने का मतलब मेरे भाई क्या होगा कि आपकी जो बचत होगी वो 60% क्या करेगी बच्चा? बढ़ जाएगी, ठीक है? तो बचत हमारी क्या होगी मेरे भाई? 60% बढ़ जाएगी। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी लगा देना, खत्म भाई। तो जब कभी भी सवाल आपके मेरे भाई एग्जाम में आएगा आय व्यय और बचत पे, आप क्या करोगे? आय व्यय बचत का रेशियो बना लो, जो परसेंट परिवर्तन हो रहा है वो लिख के डायरेक्ट गुणा करके सॉल्व कर लो, खत्म भाई। ये सबसे बढ़िया सबसे अच्छी निंजा टेक्निक है मेरे भाई इस सवाल को सॉल्व करने की। क्लियर है सबको? स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो। अगला सवाल हमारे सामने मेरे भाई आ चुका है। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। एनटीपीसी 2021 के पेपर का शानदार सवाल है, बढ़िया सवाल है। ओके भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बताओ? बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है बेटा। जिनको समझ में ना आए ना, तो वीडियो जब एंड हो जाए तो एक बार दोबारा लगा के देखना, स्पीड कम करके देखना, अच्छे समझ जाओगे, ठीक? अब ये वाला सवाल मेरे भाई अब आपको समझाना है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो बेटा, ठीक है? देखो, अब ये वाले सवाल का आपको आंसर बताना है बच्चों, तो मैं एक काम करता हूं, मैंने यहां पर समझाने के लिए बेटा एक डायग्राम जो है वो कॉपी कर लिया गूगल से। गूगल बाबा से मैंने एक डायग्राम निकाल लिया है, ताकि मैं इसको बेटा अच्छे से समझा सकूं, ठीक है? हाँ भाई, ये देखो बेटा आपका डायग्राम है, ये मैंने आपका यहां से निकाल लिया है। सवाल बोला गया बच्चों, 16 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले 3 घनों को एक पंक्ति में एक साथ जोड़ा गया। अब देखो बेटा, 3 घनों को एक साथ आप जोड़ोगे, 16 16 के तीनों हैं, तीनों को जोड़ोगे ना तो एक घनाभ बन जाएगा। क्या बनेगा? जैसे एक क्यूब हमारे पास ये है, एक ये है, एक ये है, मैंने क्या किया? तीनों को जोड़ दिया। अब तीनों को जोड़ने पर मेरे भाई ये क्या बनेगा? तो ये मेरे भाई जब आप तीनों को जोड़ दोगे बेटा, तो एक आपका क्या बना देगा? ये एक आपका मेरे भाई घनाभ बना देगा, ठीक है? ये कैसी आकृति बना देगी बेटा? एक आपका ये घनाभ बना देगा, यानी क्यूबॉइड बना देगा, ठीक है? अब देखो बच्चा, ये क्या बन गया आपका? एक प्रकार का ये क्यूबॉइड बन गया मेरे भाई। अब इस क्यूबॉइड में आपको देखना बच्चों की क्या क्या डिटेल आपको दे रखी है, ठीक है? यहाँ पर देखना बच्चों, ये आपको क्यूबॉइड दे रखा है, और क्यूबॉइड में क्या क्या हमें दे रखा है। हमें पता है बेटा कि क्यूब की भुजा कितनी है? 16 है।
इसका मतलब बच्चों क्या है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, तो बेटा ये टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, तो 16 इंटू 3 48 हमारे पास ये दूरी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी मेरे भाई। अब क्योंकि ये एक ही चौड़ाई है, इसका मतलब बच्चों ये हमारे पास भुजा कितनी होगी, ये आप मान लो बेटा, आपकी चौड़ाई कितनी मान लो, आपकी 16 हो गई बेटा। ऊंचाई, ऊंचाई में भी तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऊंचाई भी कितनी रहेगी मेरे भाई, ऊंचाई भी आपकी 16 ही तो रहेगी। यानी जो घनाभ बनेगा बेटा, उसकी लंबाई 3 गुना हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई हमारी सेम रहेगी। पूछा गया बेटा इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या होगा। अगर घनाभ मेरे भाई, तो इसका टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है आपका 2 गुना में आपका लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी बच्चों होता है एल बी, प्लस आपका होता है बेटा बी एच, और प्लस आपके पास होता है एच एल, ठीक है, इसके बराबर होता है। तो आ जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 5 80, ठीक है, यानी 800 हो जाएगा भाई, 800 में से 32 माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा बच्चों आपका 768 हो जाएगा, ठीक है। बी एच का मतलब 16 इंटू 16 कितना आएगा मेरे भाई, 256 हो जाएगा, और एच एल यानी एच और एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 768 ही तो आएगा मेरे भाई, समझ गए। अब इसको जोड़ के डबल कर दो भाई, तो 2 हो जाएगा आपका बेटा, 8 8 8 16 6 22 का 2, दो कैरी हो जाएगा बच्चा, 6 6 12 18 1 19 का 9, एक कैरी हो जाएगा, 10 7 17 आ जाएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। तो 1792 का डबल कर देना मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा बच्चों आपका 35 हो जाएगा, और आपका 8 16 खत्म, 16 कम हो जाएगा, यानी कि 3584। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा, तो 3584 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर आएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, समझ गए। तो याद रखना बच्चों कि अगर हम तीन घनों को मिला करके एक अगर हम एक ज्वाइंट फिगर बनाते हैं तो वो घनाभ बनता है, और जिसमें लंबाई हमारी क्या हो जाती है बेटा, ये जो लंबाई हमारे पास है, ये 16 ये 16 ये 16, तो लंबाई 3 गुना हो जाएगी, और चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी, ध्यान रखना। तो लंबाई 3 गुना, चौड़ाई ऊंचाई सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने का मेरे भाई, ये क्या मैंने यहां पर मैंने फॉर्मूला लगा दिया है आपका, कि इससे आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा भाई, और ये आपका करेक्ट आंसर देगा बेटा। चलिए अगले सवाल पे ले चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिएगा, सीजीएल 2024 का ये लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है, इसका राइट उत्तर बताइए मेरे भाई क्या होगा। दे रखा बच्चों, निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या एबीसीडी में से दे रखा बच्चों 11 से विभाजित नहीं है। यहां पर दे रखा है बेटा नहीं है, तो मैंने क्या सिखाया था कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है बेटा, ऑड और इवन का अंतर, ऑड और इवन प्लेस के सम का अंतर या 0 या 11 होना चाहिए। एक एक स्थान छोड़ के जोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना, लास्ट से जोड़ लेते हैं, ये बगल में दिख रहा है मुझे, तो क्या आएगा मेरे भाई, 8 1 9 9 5 कितना हो गया बेटा, 14 हो गया, 14 हो गया आपका ये, 8 1 9 5 14, यानी भाई अगर हमने ऑड प्लेस पर जोड़ा तो कितना आ रहा है बच्चा, ऑड प्लेस पर जोड़ा हमने तो 14 आ रहा है। अगर मैं इवन प्लेस का सम करूंगा, इवन का सम करूंगा मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, तो 4 और 6 10, 10 और 7 17 आ जाएगा, क्या आएगा 17 मेरे भाई। अब ये बताइए क्या इनका जो अंतर है मेरे भाई, डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा, 3 का, अंतर 3 का आ रहा है, इसका मतलब ये बच्चा 11 से विभाजित नहीं होगी, तो यानी डी आपका राइट आंसर आएगा, और डी हमारा कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब ये केवल मात्र एक संयोग है बेटा कि हमने डी चेक करा वही आंसर आ गया, वरना लोग तो जनरली वही करते हैं ना, ए से चेक करना स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं भी हो सकता है ए से ही चेक करता। ए में क्या होता है देखो बेटा, 2 7 9 9 1 10 हो जाता है बेटा, 7 2 9 1 10, ये 11 से कट जाएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसको देखो बेटा, 2 और 7 आपका 9 हो जाएगा यहां से, और ये आपका 1 7 8 1 9, ये भी 11 से कट जाएगा बेटा। 4 6 10 6 16 आएगा, और 4 और 1 5 आएगा, 16 माइनस 5 11 आएगा, ये भी कटेगा, ठीक है। तो बाकी 3 ऑप्शन तो 11 से कटेंगे, ये वाला 11 से नहीं कटेगा, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर, यहां से तो डी आएगा, लेकिन डी कहां है, सी में, तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, गलती से डी मत कर देना भाई, कांड हो जाएगा तुम्हारा, समझ गया मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला सवाल आपके पास है। अगला सवाल देखो बच्चों क्या दे रखा है, कि 275 रुपए मूल्य वाली एक वस्तु पे 5% के डिस्काउंट पर बेची जाती है, विक्रेता को अभी भी 4.5% का लाभ होता है। बताइए बेटा कि उसने इसके लिए कितना पेमेंट करा था, यानी कि सीपी बताना है क्या होगा, ठीक है। अब हम सीपी कैसे निकालेंगे देखो बच्चों,
तो यहां पर जो भी सीपी होगा मुझे नहीं पता, 4.5 का फायदा होगा, यानी वस्तु को आप 104.5% पर बेचोगे। क्लियर? एमआरपी हमें कितना दे रखा है मेरे भाई सवाल में? एमआरपी आपका 275 बेटा। इस पर आपने कितने का डिस्काउंट दिया है? इस पर डिस्काउंट दिया 5 का, यानी मेरे भाई इसको 95% पर आप बेचोगे। क्लियर बात है कि नहीं है? बिल्कुल यही बात है, सही बात है। अब क्या करोगे इसका आंसर निकालने के लिए? 100 से 100 में काट देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीपी मेरे भाई कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा बेटा 275 आपके पास हो गया। इनटू में इसको मैं क्या कर देता हूं? 950 कर देता हूं। क्यों कर देता हूं मैं? 10 का यहां गुणा, 10 का यहां गुणा कर दो बच्चों, तो आ जाएगा कितना? 1045 आपके पास आएगा। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, बस यही एक छोटा सा काम कर देते हैं। अब बेटा यहां से इसका आंसर निकालो, कितना आएगा आपका? इसका आंसर निकालिए बच्चों, कितना आएगा? तो अगर मैं इसका देखूंगा 4 गुना करके देखूं, मामला बनेगा? नहीं बनेगा भाई। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, इसको हम लोग किससे काट सकते हैं? 19 इंटू 5 95 आ जाएगा। ठीक है, 95 से कटेगा क्या ये? हाँ भाई, 95 से काटोगे बच्चों तो ये आपका 10 बार कटेगा। 95 से काटोगे बच्चों तो कितनी बार आएगा? ये आई थिंक 11 बार ये कट जाएगा। हाँ भाई, 11 बार कटता हुआ नजर आ रहा है बेटा। उसके बाद क्या होगा? 11 से काटोगे इसको तो 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, 11 इंटू 5 हो जाएगा 55। क्लियर? तो 25 इंटू 10 कितना आएगा मेरे भाई? 250। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा बेटा 250, यही आपका राइट आंसर है। देख रहे हो मेरे भाई तुम, कितने आसान सवाल हैं आपके। तो 250 आपका राइट आंसर आएगा बच्चा, खत्म। ठीक है, तो 250 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, खत्म। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों। ये हमारा एमआरपी है, ये डिस्काउंट है, सीपी बताना है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो सीपी का प्रॉफिट परसेंट, एमआरपी का डिस्काउंट परसेंट दोनों बराबर, क्यों? क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस हैं और सेलिंग प्राइस आपके बराबर हो जाते हैं। ये बेटा मैंने जब डिस्काउंट वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट में जाना बेटा, आपको डिस्काउंट वाला चैप्टर दिखेगा, उस वाले चैप्टर की आप प्रैक्टिस कर लेना, ये सब पढ़ा रखा है मैंने। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं बच्चों। अगला सवाल देखिए बेटा, ये ग्रुप डी वाले एग्जाम का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का प्यारा सवाल है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? सारे मेरे भाई करके दिखाइए, इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? दे रखा बच्चों, यदि tan थीटा का मान हमें दे रखा है सर 4 है, tan थीटा की वैल्यू 4 है, हमें क्या करना है? हमें बताना था यहां से 4 cos थीटा। वैसे मैं शॉर्टकट में लिखता हूं लेकिन चलो मैं पूरा डिटेल में लिख देता हूं। प्लस आपको बताना है कि बच्चों 2 आपका sin थीटा, ये मैंने लिख दिया बच्चों। अपॉन में यहां पर बात कर लेते हैं बेटा, अपॉन में क्या दे रखा है? 2 sin थीटा, 2 sin थीटा माइनस cos थीटा। क्लियर? अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, बालक ना क्या कर जाते हैं, बालक यहाँ पे कई सारी चीजें कर देते हैं। इसको क्या करते हैं? साइन बटे कॉस करके फिर टैन बना देते हैं, साइन बटे कॉस करके साइन की जगह पे 4 cos थीटा रख के फिर निकालते हैं, वो भी ठीक है, बट यहां से आराम से निकलेगा। कैसे भाई? यहां पर tan थीटा दे रखा है तो बेटा इसको tan बनाओ। tan कैसे बनता है? tan थीटा बराबर होता है साइन बटे कॉस होता है, जानते ही हो ना? नहीं जानते क्या तुम? है भैया, आपको पता होना चाहिए बाबू कि tan थीटा बराबर क्या होता है। देखो ध्यान से, इतनी भाई तुमको नहीं आती क्या ट्रिग्नोमेट्री बेटा? ये बताओ कि tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों आपका? ये हो जाता है मेरे भाई साइन बटे में कॉस हो जाता है, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? ये tan थीटा होता है, ये सब लोग जानते होंगे। तो यहां पर देखो बच्चों, हम लोग क्या कर देते हैं, यहां पर साइन है, एक काम करो बेटा कॉस थीटा से भाग लगा दो, यहां भी आप पूरे में क्या करो बेटा, कॉस थीटा से भाग लगा दो। यहां भी कॉस थीटा कर दो बेटा, यहां भी आप कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दो, क्योंकि tan बनाना है ना, तो कॉस थीटा से ऊपर नीचे भाग कर दो भाई। अब देखो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखो बच्चा क्या रिजल्ट मिलेगा। आप यहां पर देखोगे तो ये बेटा क्या होगा, ये कॉस और ये कॉस खत्म, ये कॉस और कॉस खत्म, यहां पे क्या बचेगा? 4 प्लस आपके पास आएगा 2, और आएगा बेटा क्या? साइन बटे कॉट tan होता है, और tan थीटा का मान कितना है? 4 है, ये मिल जाएगा। बटे में क्या मिलेगा बेटा? तो ये आपका साइन बटे कॉस tan हो जाएगा भाई, यानी 2 इंटू में क्या आएगा? 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 1, तो कितना आएगा बच्चा? ऊपर 12 आ जाएगा वहां से, और 12 बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर? ठीक है, 8 और 4 12, 8 माइनस 1 7, तो 12 बटे 7 आपका उत्तर आ जाएगा बच्चा। ऑप्शन नंबर सी लगा देना, खत्म भाई। समझे? तो जब कभी मेरे भाई इस तरीके का सवाल आएगा
tan दे रखा होगा बेटा और ये sin बटे cos के टर्म में ये इक्वेशन दे रखी होंगी, तो हम क्या करते हैं cos थीटा से भाग कर देते हैं, जिससे cos और cos खत्म हो जाता है, sin बटे cos tan बना देता है। क्लियर? एक सवाल और पेपर में आता है यहां से कि बेटा cot दिया जाता है, cot अगर cot दिया रहेगा तो sin थीटा से भाग करना, sin sin खत्म, cos बटे sin cot हो जाता है। क्लियर? अगर cot रहेगा तो cos से भाग करना है, अगर tan रहेगा तो cos से भाग कर देना। ठीक है? अगर tan रहेगा तो cos से भाग करना, cot रहेगा तो sin से भाग कर देना, ये ध्यान रखना। समझ गए? ग्रुप डी का सवाल है बेटा 2022 का, अपनी तरफ से मैंने ये सवाल नहीं बनाया है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रखा है बच्चों, ए अकेला काम को करके दे रखा है एक भाग को 4 दिन में पूरा करता है, बी 12 दिन में, एक साथ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। ये CHSL 2024 का भी ये सवाल है आपका जुलाई में। भैया ए हमारा 4 दिन में करता है, बी 12 दिन में, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था बेटा, फॉर्मूला क्या लिखवाया था बेटा, फॉर्मूला मैंने लिखवाया था कि बेटा दोनों को गुणा करके और क्या कर दो, दोनों को जोड़ दो, बस यही आपका उत्तर आ जाता है। क्लियर? अगर ए और बी का काम दिया रहे मेरे भाई तो दोनों को गुणा करके बटे में दोनों को जोड़ देना, यही बच्चों आपका आंसर आता है। ये बात मैंने लिखाई तो है भाई, कितनी बार लिखवाई है तुमको। चलिए अब इसका उत्तर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। 4 दे रखा है 12, तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू 12 हो जाएगा, और बटे में आपके पास आएगा कितना, 12 और 4 मिलके बना देगा मेरे भाई 16, तो 48 हो जाएगा बच्चों आपका, ये 48/16 हो जाएगा। ठीक है? तो 16 इंटू 3 48, यानी आपका आंसर कितना आएगा 3। तो 3 दिन मेरे भाई क्या होगा, आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बच्चा। 3 दिन को आप क्या करोगे बच्चा, लॉक कर दोगे। ठीक है? तो 3 दिन हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। 3 का मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ये वाला लगा देना भाई, खत्म। समझ गए? तो 3 हमारे क्वेश्चन का बच्चों क्या आएगा, बिल्कुल सही शानदार आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जब कभी ऐसा सवाल दिया रहे कि बेटा ए हमारा इतने दिन में करेगा, बी हमारा इतने दिन में करेगा, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का गुणा बटे में दोनों का सम कर देना, खत्म। दोनों को जोड़ो, पहले क्या करोगे, दोनों का मल्टीप्लाई बटे में दोनों का सम, यही आंसर हो जाता है। ठीक है भाई? अगर क्लास अच्छी लग रही है बेटा तो सब लोग वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को मेरे भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दें। बेस्ट कंटेंट आप सबके लिए मेरे भाई लेकर आया हूं, बिल्कुल लेटेस्ट सारे के सारे सवाल हैं। ठीक है? थोड़ा कठिन भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, इजी भी होंगे, लेकिन जो पेपर का स्तर आने वाला है, यानी अपकमिंग जो स्तर होगा पेपर का, वो कुछ इसी प्रकार का चलेगा भाई। चलिए बच्चों अगले सवाल पे ले चलते हैं आपको। अगले सवाल का उत्तर बताइए बेटा, चोर पुलिस का सवाल है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले टॉपिक का सवाल है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कराया करो। लोरा भाई आपके सामने बताइए। एक चोर की गति एक पुलिस वाले की गति की 4/5 गुना है। इसका मतलब बच्चों क्या है कि अगर मैं यहां से बोलूंगा बेटा तो चोर की स्पीड क्या है आपकी, 4/5 गुना है। तो चोर की स्पीड अगर मैं कहूंगा बेटा ये 4x है। क्लियर? तो पुलिस की स्पीड ज्यादा होगी बेटा तभी वो पकड़ पाएगी, ये बात समझ जाना। तो पुलिस की स्पीड को बेटा मैंने क्या मान लिया, ये मैंने मान लिया चलो 5x है। क्लियर? तेरे का चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर पुलिस वाला उसे 30 मिनट में पकड़ लिया जाता है, तो पुलिस कर्मी और चोर के बीच की दूरी ये बताओ क्या होगी। ठीक है? दूरी कितनी होगी आपको बताना है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो ध्यान से कि पकड़ने में लगा समय, एक काम कर लेते हैं। तो भैया ये बताओ कि सबसे पहले निकाल लेते हैं बच्चों, पकड़ने में कितना समय लगेगा ये बताओ। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे में चाल। ठीक है? दूरी बटे में चाल। चाल मतलब क्या हो जाएगा बेटा आपका, क्योंकि अगर मैं पूछूंगा कि ये जो समय मैं निकाल रहा हूं बेटा किसके द्वारा, ये निकाल रहा हूं मैं पुलिस उसको पकड़ने में कितना समय लेगी, समय बराबर आ जाएगा बच्चों दूरी बटे में चाल आ जाएगा। दूरी बटे में चाल। चाल क्या होगा देखो बेटा, चोर भी हमारा इधर की तरफ भागेगा और पुलिस वाला भी बेटा क्या करेगा, इधर की तरफ भागेगा, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर? तो हमारे पास में क्या आएगा बच्चा, केवल x आएगा। समझ गए? केवल x आएगा। तो समय हमें कितना दे रखा है बच्चों, ये हमें दे रखा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होता है बच्चों, आधे घंटे। क्लियर? आधे घंटे हो जाएगा। दूरी, क्योंकि पुलिस चोर क्या करेगा बेटा 6 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है, अब क्या हो जाएगा बटे में x हो जाएगा। यानी भाई यहां से अगर मैं निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो यानी मेरे भाई पुलिस वाला क्या करेगा कि 12, पुलिस वाला क्या करेगा बच्चों यहां से 12 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 12 भाई। ठीक है?
तो 30 मिनट में पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, तो दूरी बता दो कितनी हो जाएगी यहां से। ठीक है, तो दूरी बराबर हमारे पास में कितना आएगा बेटा, तो दूरी बराबर हमें निकालना है चाल गुणे समय। चाल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चा यहां से, और समय कितना, आधे घंटे। एक मिनट को, कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। चोर 6 किलोमीटर की दूरी करता है, फिर पुलिस वाला उसको 30 मिनट में पकड़ लेता है। ठीक है, प्रारंभिक में बताना है, अच्छा प्रारंभिक में दूरी बताना है हमारे पास बच्चों, दोनों के बीच में कितनी थी, स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी आपको बताना है। 6 किलोमीटर दूरी करता है, आपको बताना है पुलिस चोर के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या थी, स्टार्टिंग में बताना है। आप एक काम कर लो ना, देखो ऐसे समझ लेते हैं इसको, इस वाले सवाल को ऐसे समझ लेते हैं बच्चों, ये है आपका चोर 6 किलोमीटर की दूरी करता है और फिर पुलिस कर्मी द्वारा 30 मिनट में पकड़ा जाता है। ठीक है, तो ये बताओ भाई 6 किलोमीटर दूरी करता है, 30 मिनट पकड़ा जाता है, तो भैया ये बताओ इनके बीच में रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, है ना। तो अगर मैं निकालूंगा रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों, रिलेटिव स्पीड बराबर अगर मैं निकालूंगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता हो, 30 मिनट का मतलब आधे घंटे में पकड़ा जाता है, इनके बीच में सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगी 12। क्लियर, यानी सापेक्ष चाल कितनी, 12 किलोमीटर प्रति घंटे हमारे पास में है, तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास आ जाएगी 12, यानी x का मान तो 12 हमें पता चल जाएगा यहां से, और हमें बताना है कि दोनों के बीच में शुरुआत में दूरी कितनी थी। ठीक है, 12 है आपका 30, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, यार आसान सवाल है ये, पता है दिमाग में क्लिक क्यों नहीं हो रहा है ये। चोर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पुलिस कर्मी तो पकड़ा जाता है। ठीक है, कवर 6 किलोमीटर बिफोर ही वॉज कॉट बाय द पुलिसमैन। अच्छा, तो मतलब ऐसा समझ लो, ये देखो भाई यहाँ पे ये समझ लेना, ये ऐसी कहानी है बच्चों, ठीक है ये ऐसी कहानी है। तो बेटा चोर जो है हमारे पास में, सबसे पहले मान लो भाई यहाँ पर पुलिस है आपके, ये पुलिस क्या करती है बेटा, ये 5x की स्पीड से जो है ये पीछा करती है, और यहाँ पर आपका चोर है बेटा, चोर क्या करता है आपका, ये 4x की स्पीड से इधर की तरफ भाग जाता है। पकड़े जाने के पहले चोर क्या करता है बच्चों, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी भाई ये जो पकड़ा गया यहां से यहां अगर पकड़ा जाएगा तो ये क्या करेगा बच्चों, ये 6 किलोमीटर की दूरी ये तय करके पकड़ा जाएगा। ये 6 किलोमीटर है मेरे भाई, तो इस वाली दूरी को बेटा मैंने क्या किया, इस वाली दूरी को मैंने x मान लिया, सॉरी x तो मैंने पहले मान चुका था, इस वाली दूरी को बेटा मैंने d मान लिया, ये दूरी आपके पास में है। ये बताओ पकड़ने में कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है बेटा दूरी बटे में चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल। दूरी हमारे पास में क्या होगी, क्योंकि पुलिस वाला अगर पीछा करेगा बेटा, तो पुलिस वाला कितना दूरी जाएगा, ऐसा निकाल लो, पुलिस वाला टोटल कितना दूरी जाएगा, ये जाएगा बच्चों 6 + d। ठीक है, ये जाएगा कितने की स्पीड से बच्चों, ये जाएगा आपका 5x की स्पीड से, प्लस आगे अगर मैं बात करूंगा बच्चों इनमें से चोर कितना जाएगा, ये टोटल समय हमारे पास आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में पकड़ लिया जाएगा। इसका मतलब ये है आधे घंटे में अगर ये गया है, आधे घंटे में तो ये कितना दूरी जाएगा, अगर मैं पुलिस वाले की दूरी बताऊंगा तो दूरी हमारे पास में कितना जाएगा बच्चा, ये 6 किलोमीटर गया है 4 की स्पीड से, तो इसको कितना समय लगा होगा। यार ये आसान सवाल है, क्यों दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है, ये बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, स्टार्टिंग में दूरी कितनी थी हमें नहीं पता है, एक काम कर सकते हैं बेटा, ये आपका 5x की स्पीड से जाएगा आपका, ठीक है आधे घंटे में पकड़ लेगा, आधे घंटे में ये कितना पुलिस वाला दूरी कितना जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, आधे घंटे का मतलब हो जाएगा बच्चों ये इतना, इसका मतलब ये दूरी हमारे पास आएगी 5x बटे में 2 आ जाएगी ये वाली दूरी। ठीक है, ये आ जाएगी 5x बटे में 2 दूरी। इसी दूरी को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, है ना, इसी दूरी को कवर करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आएगा बच्चों दूरी, है ना, दूरी बराबर हो जाएगा बच्चों चाल गुणे समय। चाल हमारे पास x आएगी, समय कितना हमें दे रखा है, आधा घंटा दे रखा है, समय हमारे पास दे रखा आधे घंटे, बस हो जाएगा भैया आपका आंसर। देखो x से x आपका खत्म, तो ये हमारे पास बच्चों कितना आएगा। ठीक है, क्या बताना था, दूरी बताना था। ठीक है, आधा आपके पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा बेटा, यही दूरी हमारे पास होगी, तो ये दूरी आपका अंतर है 5x बटे 2 आपका, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल हमारे पास आएगा ये समय बटे 1/2 हो जाएगा। तो मैं बताना था कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, तो यही दूरी हमारे पास हो जाएगी
चाल चाल तो हमारे पास x हो जाएगी 5/4 यानी 1.25। यार सवाल तो काफी इजी है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है, वही सोच रहा हूँ अभी इसमें। 30 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये कितना दूरी जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा आपका 5x बटे ये दूरी हमारे पास में आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों की समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी का मतलब हमारे पास ये हो जाएगा बेटा आपका 5x हो जाएगा, ये 5x + 6 जाएगा। और इसकी चाल कितनी है आपकी, इसकी चाल हमारे पास है बच्चों 5x है। ये कितना आपके पास दूरी जाएगा बेटा, ये आप ऐसा समझ लो कि आपका जाएगा d+6। 1 मिनट, आधे घंटे में अगर पकड़ेगा तो ये बेटा d दूरी जाएगा आपका, d+6 दूरी जाएगा 5 की स्पीड से। और ये मेरे भाई 6 दूरी जाएगा कितने की स्पीड से, ये जाएगा बच्चा 4x की, सॉरी ये जाएगा आपका कितना है 4x की स्पीड से। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल लग रहा मुझे अब तो, है ना। 0 से 0 खत्म, तो 6 × 5 कितना आएगा बेटा 30 हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे निकालेंगे तो आपके पास आएगा 3, या आपके पास आएगा बेटा 2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर, तो 5 × 3 15/2 यानी d+6 बराबर कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा बेटा 15/2। 15/2 का मतलब आपके पास आएगा 7.5, इसका मतलब बच्चों d हमारे पास कितना आएगा, तो 1.5 आपका राइट आंसर आएगा। क्लियर, तो 1.5 आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा देना, खत्म भाई। क्लियर, नहीं समझ आया, देखो बच्चा अब कहानी समझा देता हूं मैं। कहानी बच्चों यहां से क्या है ये बताओ, ये वाली कहानी हटा दो। सिंपल सी बात ये मेरे भाई, देखो जब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोर अभी यहां पर स्थित है हमारा, इतनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो चोर क्या करेगा 6 किलोमीटर जाएगा 4 की स्पीड से। तो 6 किलोमीटर जाएगा 4 की स्पीड से। ठीक है, क्योंकि भाई जब ये भागेगा, ये यहां पर है यहां पर है, इसका मतलब बेटा होगा कि दोनों के बीच का जो टाइम होगा, तो पकड़ा जब जाएगा बेटा तो दोनों के बीच का टाइम तो बराबर होगा, तो टाइम से लेना देना नहीं है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब पुलिस वाला क्या करेगा बेटा, ये 6 किलोमीटर प्लस डी, तो 6 किलोमीटर प्लस डी दूरी जाएगा 5 की स्पीड से, ये 6 किलोमीटर बटे में 4x जाएगा आपका, समय ये भी है समय ये भी है, तो यहां से डी का मान निकालोगे 1.5 किलोमीटर, उत्तर हो जाएगा, खत्म भाई। समझ गए ना, तो ये आसान सवाल था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, आराम से बन जाएगा। ठीक है, बस दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा था, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये दे रखा है कि 30% घटने के बाद एक वस्तु की कीमत 3500 है, बताइए वास्तविक कीमत क्या होगी। अब वास्तविक कीमत जो भी होगी बेटा 30% कम हो गई है, यानी ओरिजिनल का कितना बचा है बेटा, ये 70% बचा है ओरिजिनल का। और ये वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है बच्चों 3500 दे रखा है, ओरिजिनल का 3500 दे रखा है भाई। तो क्या करोगे, 70 का कितने गुना है बच्चों आपका, ये 7 × 5 35, 50 गुना है, तो सीपी कितना आएगा आपका 5000, यही आपका आंसर है। क्लियर, तो कई ऐसे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं बेटा जिसकी उम्मीद लगती नहीं है, इतने आसान सवाल तो पेपर में नहीं बनने चाहिए, जैसा ये वाला सवाल था। बताओ अब इस वाले सवाल में बताओ भाई कोई दम है, कितने देर का सवाल है, मुझे लग रहा है 2-4 सेकंड का सवाल होगा। क्लियर, 30% कम हुआ मेरे भाई, यानी ये 70 का मान है, तो 7 का कितना 35, 5 गुना 5, देखो एक ही ऑप्शन में खत्म, उड़ा दो। समझे ना, पेपर में इस तरीके से अप्रोच हमें लगानी होती है, इतना डिटेल में लिखना नहीं होता। मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है समझाने में, क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक चीज लिखो, आप नोट्स बनाओगे तो ही उसका फायदा मेरे भाई आपको ज्यादा अच्छे से होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बच्चों। दे रखा है आयतन 3136 पाई सेंटीमीटर क्यूब के एक धातु के गोलों को पिघलाया जाता है, छोटे छोटे शंकुओं में बनाया जाता है, बताइए कितने शंकु प्राप्त होंगे। ठीक है, मतलब जब मैंने आपसे एक बात बोली थी बेटा लास्ट क्लास में भी, अगर आपको सवाल में दिया गया मेल्ट या बोला गया बेटा पिघलाना है, आयतन बराबर कर देना, एक बड़ा सा गोला है उसको पिघला के छोटे छोटे तुम शंकु बनाना चाहते हो, तो कितने शंकु बनेंगे। तो शंकु कैसे निकाला जाएगा बेटा, आप पहले निकालोगे क्या बेटा, गोले का आयतन। क्या करोगे बच्चों, क्या निकालोगे, एक पूरे के पूरे गोले का आयतन निकालोगे भाई। कि गोले का आयतन मेरे भाई कितना होगा, उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, एक छोटे शंकु के आयतन से। क्या करोगे बच्चा, इसे आप शंकु के आयतन से भाग कर दोगे, तो ये हमारा क्या दे देगा, संख्या दे देगी। ठीक है, तो शंकु का आयतन लेकर के क्या करना है मेरे भाई, आप भाग कर देना, तो शंकु का आयतन मेरे भाई आप यहाँ पे लिख दो, खत्म। अब कैसे हो जाएगा, देखो गोले का आयतन मेरे भाई कितना होता है आपका, ये आपको ऑलरेडी दे रखा सवाल में, कितना बेटा 3136 पाई दे रखा है। शंकु का आयतन क्या होता है मेरे भाई, शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 आपका पाई r² h,
1/3 हो गया आपका बच्चा, पाई हो गया आर। आर कितना हमारे पास दे रखा है बेटा, 3.5 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और इनटू में हमें क्या दे रखा है, एच। या इसको लिखना चाहो तो लिख दो, ये आपका आ जाएगा 3.5 हो जाएगा बच्चों, और इनटू में आपका एच। एच हमारे पास कितना, 4 है। बस। अब ये आपको लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, लगेगा तो है, इसमें क्या हुआ। देखो बच्चों, ये पाई से पाई तो मैं निपटा दूंगा, इसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना। तो एन की वैल्यू मेरे भाई क्या होगा, अब ये 3 ऊपर जाके और मल्टीप्लाई कर देगा, तो 36 इंटू 3 108 हो जाएगा भाई, एक बचेगा। 31 इंटू 3 आएगा 93, और एक कितना आएगा, 94 हो जाएगा, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा बच्चों यहां से। अब देखो ये आपका क्या है, 3.5, ये 3.5, इसको लिख देता हूं 7/2, इसको मैं लिख सकता हूं 7/2। या फिर आप देखो बच्चों, ये आप करोगे 4 इंटू 3 12, 2 14, 14 इंटू 3 हो जाएगा आपका 42, 42 7 आपका 51, 42 7 49। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे बच्चों, हमारे पास में कितना आएगा। देखो अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा 7, इस 2 में करूंगा 7, 7 और 7 49 आ जाएगा भाई, 49 से डिवाइड कर दो। 20 बार तो जाएगा नहीं आपका, 49 इंटू 2 होता है 98, तो 20 बार तो नहीं जाएगा। क्लियर। 9 इंटू 2 18, या 49 से अगर आप करोगे बच्चों तो आपका ये आ जाएगा 49, आपका लगभग 192 बना देगा, ठीक है। लगभग 192 आपका राइट उत्तर दे देगा बेटा, करके देख लेना, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से। बस कैसे आएगा, इसका डीएस निकालेंगे, 4 आ जाएगा बेटा, है ना। अगर ये 4 आएगा तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, 8 का, नहीं 8 का नहीं, 24। 4 इंटू, ये आपका 9 जीएस 8 4 12, 12/4 3 आना चाहिए, 9 खत्म, 2 1 3, यही राइट आंसर है, 192 आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो जब कभी मेरे भाई ऐसा सवाल आपके पेपर में आएगा, पिघलाने वाला सवाल पेपर में आएगा, तो आपको क्या करना है, आयतन बराबर कर देना है बस भाई, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन मेरे भाई बराबर कर दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल देखो बच्चों, दे रखा है कि 22 वस्तुओं को बेचकर रोहित 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, ठीक है। विक्रय मूल्य लाभ प्राप्त करता है, ये भी मैं कह सकता हूं कि 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, विक्रय मूल्य का लाभ। यहां पर एक वर्ड लिख लेना बेटा, विक्रय मूल्य का लाभ, ठीक है। विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, ये वर्ड आप लिख लोगे बेटा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ये विक्रय मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, बताइए लाभ क्या होगा। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको देखना है भाई, ये बात कंफर्म है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है बेटा, एसपी माइनस सीपी होता है ना। प्रॉफिट बराबर क्या होता है बच्चों, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो मेरे भाई, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है ये बताओ। लाभ बराबर क्या होता है बच्चा, ये आपका हो जाता है एसपी माइनस का सीपी हो जाता है। क्लियर है। ये बताओ बच्चों कि प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट हमको दे रखा है बच्चा सवाल में कितना, 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 6 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर। आगे कितना, 22 वस्तुओं को बेचने पर, यानी हो जाएगा बेटा 22 का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये 22 का एसपी हो जाएगा, माइनस करोगे तो आपके पास जाएगा 22 का सीपी हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना बेटा, ये सीपी यहां ले आओ तो आपके पास आएगा कि 22 का सीपी हो जाएगा, ये बराबर ये 6 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास आएगा 16 का हो जाएगा मेरे भाई ये सीपी। आप यहां पे तुरंत क्या करोगे बच्चों, 22 वस्तुओं को बेच करके 22 का एसपी माइनस 22 का सीपी बराबर 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये 6 हो जाएगा बेटा, 6 इधर माइनस होगा, 16 आ जाएगा आपका। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं बच्चों, कि सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आएगा, आ जाएगा बच्चा 22 बटे में कितना आएगा, 16। 22 बटे में आ जाएगा 16, यानी आपको पता ही है, एक मिनट रुक जाना, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। 22 का सीपी और अच्छा ये एसपी बनेगा ना भाई, यहाँ पर एसपी होना चाहिए बाबू, यहाँ पर एसपी होना चाहिए ना। तो सीपी बटे एसपी कितना आएगा आपका, 16/22 हो जाएगा बच्चों। क्या आएगा, 16/22 हो जाएगा। 16/22 का मतलब मैं कह सकता था, 2 से काटोगे 8/11, 8/11 का मतलब मेरे भाई यही है कि 8 का माल कितने पर बिकेगा, 11 में, यानी 3 का फायदा। 3 का फायदा कहां पर, 8 पर, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा बच्चों, तो 3/8 का प्रॉफिट हो जाएगा इंटू 100। 3/8 का मतलब तो जानते ही हो बेटा कितना होता है आपका, तो 37.5%, यही उस सवाल का उत्तर है, ठीक है। 37.5 या फिर 37 1/2% आपका करेक्ट आंसर, खत्म भाई। ठीक है। अच्छा ये सारे ऑप्शन सेम हो गए क्या यहाँ से, अरे भैया सारे ऑप्शन सेम नहीं होंगे, इसको चेंज कर लो कुछ, है ना। नहीं कहोगे सर ये सर ने तो गलत पढ़ा दिया भाई।
इसको बेटा चेंज कर लो, है ना, इसको 31 कर लो और इसको आप जो है 38 कर लो, ठीक है। समझ गए भाई? तो ऐसे सवाल हमारे एग्जामिनेशन में मेरे भाई पूछे जाते हैं, और एक बार नहीं बार बार पूछे गए हैं, तो ऐसे सवालों में भाई आपको गलतियां नहीं करनी है। समझ गए? चलो बच्चों अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा। अगला सवाल देखिएगा, CHSL 2024 का ये प्यारा सवाल है, इसका उत्तर बताइएगा। क्या दे रखा है बच्चों? एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की लंबाई 19 है, 25 है, y है। बताना है बच्चों कि y के सभी संभावित मानों का बताओ सम क्या होगा। याद रखना मेरे भाई, त्रिभुज बनाने की एक कंडीशन होती है अपनी, ट्रायंगल बनाने की एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है बच्चों? कि जो आपकी सबसे बड़ी और छोटी भुजाओं का जो अंतर है, ठीक है, उनसे क्या होता है बेटा, उनसे बड़ा होती है, बड़ी होती है आपकी तीसरी भुजा। और मेरे भाई ये छोटी होती है किससे? उनके योगफल से हमेशा छोटी होती है, ध्यान रखना। यानी दो भुजाओं का जो बेटा अंतर होता है, उससे बड़ी होती है तीसरी भुजा, और छोटी होती है किससे? दोनों के सम से छोटी होती है। ये मेरे भाई क्या होती है? ट्रायंगल बनाने की कंडीशन, त्रिभुज बनाने की ये दशा होती है मेरे भाई। ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। एक भुजा दे रखा है बेटा 19 और एक 25, ठीक है। एक क्या दे रखा है? 19 और 25। यानी भाई आप क्या करना, 25 में से 19 को घटा देना बेटा। उससे बड़ी होगी हमारी कौन? तीसरी भुजा आपकी जो होगी उससे बड़ी होगी। और ये मेरे भाई छोटी होगी किससे आपकी बेटा? ये आपका 25 माइनस 19 उससे छोटी होगी। क्लियर है बात? ये कितना आ जाएगा बेटा? 19 में से आपका अंतर हो जाएगा 6, तो 6 से बड़ी होगी आपकी जेड, और छोटी होगी किससे बच्चा आपकी? यहाँ पर सम आएगा ना, ये आपके पास कितना आएगा? 44। यानी भाई जो भी तीसरी भुजा होगी बेटा वो क्या होगी आपकी? तो तीसरी भुजा मेरे भाई ये ध्यान रखना है आपको कि ये आपकी 6 से 44 के बीच में होगी। यानी 6 से बड़ी होगी, 44 से छोटी, ठीक है। तो 6 से बड़ी, 44 से छोटी, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर? बराबर नहीं होगी ये ध्यान रखना, नहीं तो बराबर और बराबर करने लग जाओ। याद रखना बच्चों कि तीसरी जो भुजा होती है वो दोनों भुजाओं के अंतर से बड़ी और उनके योगफल से छोटी होती है। तो ये आपका आंसर आएगा कि जेड का मान 6 से लेकर 44 तक का होगा, मतलब 6 से 44 के बीच में होगा। इंटीजर होगा तो 7 से लेकर 43, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करके 43 तक आपकी वैल्यू आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों। दे रखा है 2 वर्षों में 36,000 रुपए पर देय राशि क्या होगी अगर हमारे पास जो साधारण ब्याज है, ठीक है, जो क्रमशः 8% है और 6% है। ये बताओ बच्चों क्या होगा? इसका मतलब मेरे भाई क्या है कि पहले साल 8% का ब्याज, दूसरे साल में 6% का। साधारण में बेटा क्या होता है? ब्याज हमेशा बराबर होता है आपका। यहाँ 8% का मिलेगा, 6 मिलेगा, तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा ये बताओ? टोटल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा? टोटल ब्याज क्या होगा? एक साल में 6% होगा, एक में 8 हो जाएगा, तो टोटल हमें 14% का ब्याज मिलेगा। क्योंकि साधारण ब्याज में बेटा क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। यानी कि एक साल में 8, अगले में 6, तो टोटल 14% का ब्याज मिलेगा। सिंपल, समझ गए? तो भैया हम क्या करते हैं, पहले आप चाहो तो आप इसका डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो निकाल सकते हो। जैसे 36,000 रुपए दे रखा है बच्चों, तो 14% का ब्याज मिलेगा, तो इसका 114% आपको मिलेगा। इसका 114% निकाल दो भाई, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। समझे? यही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चा। निकाल लेते हैं मेरे भाई। 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये आपका खत्म हो जाएगा बच्चा, एक जीरो हमारे पास आ जाएगा। 36 का 4 गुना 144, ये आपके पास 14 बनाएगा बेटा। 36 14 50 है, यानी 5 आएगा। 36 और 5 41 है बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका? 41,040 आपके पास है ना? बिल्कुल यही आपका राइट आंसर आएगा बच्चा। आप इस वाले ऑप्शन को लॉक कर देना। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना मेरे भाई कि साधारण ब्याज की सिंपल सी कहानी क्या होती है। साधारण ब्याज का नियम है बेटा कि हर साल, क्योंकि पता है कि साधारण ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। एक साल में 8 है, अगले में 6, तो टोटल 14% का ब्याज होगा, खत्म। ये केवल भटकाने के लिए दिया गया था कि पहले साल का इस पर 8% निकालो, फिर इसका 6 निकालो। डायरेक्ट 8 + 6 14 डायरेक्ट निकालो ना, क्या ही दिक्कत है? समझ गए ना? तो ऐसे सवाल मेरे भाई पेपर में बहुत आते हैं। और एक बार भाई सभी बच्चे चैनल को जल्दी से मेरे भाई सब लोग सब्सक्राइब भी कर दो फटाफट से, ठीक है। जितने मेरे भाई क्लास देख रहे हैं जल्दी से बेटा सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो बिना किसी देरी के, ठीक है। हाँ भाई सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज बच्चों मैंने आपके लिए कुछ बढ़िया तगड़े शानदार सवाल कराए हैं बेटा, तो इन सवालों को आपको रिवीजन करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप रिवीजन करोगे भाई तभी इसका फायदा आपको मिलेगा। क्लियर? तभी इसका मेरे भाई आपको फायदा मिलने वाला है। क्लास कैसी लगी बेटा कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई।
सारे बच्चे बताएंगे कमेंट करके कि हाँ सर क्लास कैसे लगी, मजा आया कि नहीं आया, ये भी जरूर बताना मेरे भाई। और अगली जो आपके लिए अनाउंसमेंट है बेटा ये है कि आप सब लोग बेटा मनोज मिश्रा मैथ्स का ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन आपको बेटा प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन का नाम है बेटा मनोज मिश्रा मैथ्स। ये एप्लीकेशन बेटा आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। ठीक है बच्चा, प्ले स्टोर पे जाना है सभी बच्चों को, और प्ले स्टोर पे जा करके आप क्या करोगे, तो मनोज मिश्रा मैथ्स का एप्लीकेशन प्ले स्टोर जाके सभी बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम है बेटा मनोज मिश्रा सर ऑफिशियल। ये टेलीग्राम आप सब लोग क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, अगर आपको क्लास की पीडीएफ लाइव चाहिए तो, जिससे आप रिवीजन एक बार कर सकें। और जिन बच्चों की बेटा यहां पर अगर उनको बेसिक से जीरो से हीरो लेवल तक की मैथ्स पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया रेलवे के एग्जाम से बच्चों आपके क्या होते हैं, अर्थमेटिक भी पूछी जाती है और आपकी एडवांस भी पूछी जाती है। तो अर्थमेटिक और एडवांस अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बेटा आप मात्र 199 रुपीज में हमारा मैथ स्पेशल का बैच ले सकते हैं। एक बैच हमारा कंप्लीट हो गया, ये 02 नंबर का बैच चल रहा है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर आपको रीजनिंग की जरूरत है तो रीजनिंग का हमारा ये बच्चों पहला बैच है जो हमने स्पेशल लॉन्च किया बच्चों के लिए। तो ये भी आप कोर्स मात्र 199 में ले सकते हैं। पहले इसकी कीमत 699 थी, लेकिन अभी मैंने दिवाली तक 199 रुपए रखा हुआ है। इसके अलावा बच्चों जिन बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग दोनों में पूरा स्कोर पेपर में करना है बेटा, तो आप क्या कर सकते हो, हमारा कॉम्बो स्पेशल बैच ले सकते हो। ये आपको मिल जाएगा बेटा मात्र 299 में मिल जाएगा। क्लियर, इन सब में आपको लाइव क्लासेस, अपडेटेड कंटेंट, टाइप वाइज क्लास नोट्स, ये सारी चीजें मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर दी जाएंगी। इसके अलावा बच्चों अगर बात करेंगे तो कोई जीडी वाला बच्चा है तो मात्र 399 रुपीज में जीडी का टारगेट बैच वो ज्वाइन कर सकता है। और आपका जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं वो हमारा रामायण बैच ले सकते हैं। देखो भाई एक बात मैं आप लोगों को क्लियर बता दूं, ये पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये जो हमने अभी 349 रुपए फीस रखी है बेटा, ये मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि बच्चों को वो बस क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम पे जो एक स्टूडेंट के लिए ना भाई, वो आपका समय है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको 1 साल 1.5 साल 2 साल तैयारी कराता रहूं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा, तो कोई फायदा नहीं ना भाई ऐसी एजुकेशन देने का कि जहां पर आप 2 साल तैयारी करो फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूं भाई कि आप पहले ही झटके में, ठीक है, जिस बार एग्जाम में बैठो भाई उसी एग्जाम में आप बढ़िया तरीके से जाओ, पेपर में तहलका मचा के आ जाओ। और ये तभी हो सकता है मेरे भाई जब आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए। एक बार आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद रिवीजन कर रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो, तभी पॉसिबल है। आप सोचो कि बस हम सिलेबस पढ़ ले हो जाएगा सिलेक्शन, नहीं होगा भाई। सिलेक्शन के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी लगाना पड़ेगा, है ना, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, एग्जाम का प्रेशर भी झेलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, है ना। तो एक एग्जाम निकालना, कोई छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम कोई भी हो, तो भाई एग्जाम में प्रेशर हर एक एग्जाम में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बाकी अगर किसी बच्चे को कोई सहायता चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है बेटा, आप इस नंबर पे मुझे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल नंबर है जो बच्चों के साथ में साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। और आपके कमेंट बॉक्स में एक देखो बेटा लिंक दे रखा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, लव यू ऑल भाई।